गाइस वेलकम टू नो एवरीथिंग चैनल। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज। और आज हम जिन पर्सनालिटीज को डिस्कस करेंगे वो है पॉलिटिकल पर्सनालिटीज और रिलीजियस पर्सनालिटीज को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अपने लास्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, तो आप प्लीज़ उसको चेकआउट कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फो देना चाहता हूँ। वो ये है कि मैंने हर एक पर्सनालिटी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज हम हर एक पर्सनालिटी के बारे में सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है। तो पहली जो पर्सनालिटी है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है मेहरचंद महाजन। तो जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में वो ये है, जस्टिस मेहरचंद महाजन वॉज बॉर्न on 23rd of December 1889 in Nagrota, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ब्रिटिश इंडिया, नाउ इन हिमाचल प्रदेश। जो जस्टिस मेहरचंद महाजन जो है उनकी पैदाइश हुई 23rd of December 1889 में, कहाँ, नगरोटा में, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट था उस वक्त का, पंजाब जो था ब्रिटिश इंडिया का, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले। नाउ इन हिमाचल प्रदेश, अभी वो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो जो सेकंड पॉइंट है वो ये है, हिज फादर्स नेम वाज लाला ब्रिजलाल। जो उनके फादर थे उनका नाम था लाला ब्रिजलाल। थर्ड पॉइंट इज मेहरचंद महाजन स्टार्टेड हिज करियर एज अ लॉयर इन 1913 इन धर्मशाला। तो मेहरचंद महाजन जो है उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की एज अ लॉयर 1913 में, कहाँ पे, धर्मशाला में, ठीक है। नंबर फोर्थ पॉइंट इज he served as the president of the High Court Bar Association of Lahore 1938 to 1943, ठीक है। वो प्रेसिडेंट ऑफ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ लाहौर भी रहे हैं 1938 टू 1943। He was the third chief justice. Number fifth is he was the third chief justice of Supreme Court of India and took office on 4 January 1954। तो वो थर्ड चीफ जस्टिस थे इंडिया के, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड टुक ऑफिस, उन्होंने ऑफिस संभाला कब से, 4th of January 1954। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज नोट कीजिएगा, ठीक है। Number six is that he was the head of the India's judicial system for almost a year। तो वो इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम था वो उसके हेड रहे कम से कम एक साल तक, ठीक है। Until his retirement on 22nd December 1954। तो अपनी रिटायरमेंट की उम्र तक वो इंडियन जुडिशियल सिस्टम के हेड रहे। जो कि उनकी रिटायरमेंट हुई वो मैंडेटरी रिटायरमेंट होती है एट द एज ऑफ 65। Number seventh point is, before becoming Chief Justice, he served as one of the first judges of the Supreme Court of Independent India from 4th October 1948 to 3rd January 1954. Okay. Number eight is, prior to Chief Justice of the Supreme Court of India, he was the Prime Minister of State of Jammu and Kashmir during the reign of Maharaja Hari Singh। तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनने से पहले वो प्राइम मिनिस्टर भी बने जम्मू एंड कश्मीर के। तब उस वक्त जो हुक्मरानी थी, जब उस वक्त का जो रूलर था वो महाराजा हरि सिंह था, एंड प्लेड अ की रोल इन द एक्सेशन ऑफ द स्टेट टू इंडिया इन अक्टूबर 1947। और उन्होंने एक की रोल अदा किया जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का जो एक्सेशन हुआ इंडिया के साथ, तो उसमें उन्होंने एक की रोल अदा किया जो एक्सेशन हुआ था अक्टूबर 1947 में, ठीक है। महाजन, नंबर नाइन्थ इज, जो नाइन्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, Mahajan visited Kashmir on the invitation of the Maharani in September 1947। तो जस्टिस मेहरचंद महाजन जो है वो कश्मीर आए, उनको इनवाइट किया था महारानी ने, ठीक है, कब, सितंबर 1947 में। और ही वाज asked to be the prime minister of Jammu and Kashmir which he accepted। तो उनको ऑफर किया गया कि आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर के, तो उन्होंने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, ठीक है। Number 10th is, on 15th October 1947, Mahajan was appointed as the Prime Minister of Jammu and Kashmir and served the post until March 1948। तो 15 अक्टूबर 1947 ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखिएगा फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। महाजन was appointed as the Prime Minister of Jammu and Kashmir। तो महाजन जो है, जस्टिस मेहरचंद महाजन, वो प्राइम मिनिस्टर बने जम्मू एंड कश्मीर के, और वो प्राइम मिनिस्टर रहे कब तक, 5th of March 1948 तक, ठीक है। ये डेट्स आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है ये सब सवाल, तो आप उनको जरूर याद कीजिएगा, ठीक है।
नंबर 11th पॉइंट इज ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर नॉमिनेटेड। तो जो पहले यहाँ पे, ये आप पूरा याद रखने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें होता है, खासकर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के बारे में, और जिसमें मेहरचंद महाजन आते हैं और शेख अब्दुल्ला, इनके बीच थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो वो कन्फ्यूजन में क्लियर करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जो जस्टिस मेहरचंद हैं वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने जम्मू एंड कश्मीर के, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो नॉमिनेटेड थे या कि अपॉइंटेड, वो इलेक्टेड नहीं थे। ठीक है, तो पहले जो नॉमिनेटेड और अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर बने जम्मू एंड कश्मीर के, वो बने जस्टिस मेहरचंद महाजन। ठीक है, Sheikh Abdullah was the first elected Prime Minister of Jammu and Kashmir and took oath on 17th of March 1948। ठीक है, जो शेख अब्दुल्ला हैं वो पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बने जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, 5 मार्च 1948 को जब जस्टिस मेहरचंद महाजन ने पोस्ट छोड़ा प्राइम मिनिस्टर का, तो 17 मार्च को 1948 में शेख अब्दुल्ला जो है प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन वो इलेक्टेड थे, वो नॉमिनेटेड या अपॉइंटेड नहीं थे, वो इलेक्टेड थे। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे नॉमिनेटेड या अपॉइंटेड जम्मू एंड कश्मीर के, तो वो कौन थे, तो उसका आंसर होगा जस्टिस मेहरचंद महाजन। लेकिन यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है कि पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो वो है शेख अब्दुल्ला। ठीक है, तो नंबर 13 पॉइंट इज he was the Indian National Congress nominee on the Radcliffe Commission that defined the boundaries of India and Pakistan। तो जो एक रेडक्लिफ कमीशन बनाई गई थी जब इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तो एक कमीशन बनाई गई थी जिसका नाम था रेडक्लिफ कमीशन। उनका काम ये था कि बाउंड्रीज को डिफाइन और सेट करे। ठीक है, तो ये कांग्रेस के नॉमिनी थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नॉमिनी थे जस्टिस मेहरचंद महाजन उस रेडक्लिफ कमीशन में। ठीक है, तो मेहरचंद महाजन फॉर इंस्टेंस वांटेड बोथ गुरदासपुर एंड लाहौर इन इंडिया। तो मेहरचंद महाजन जो है उन्होंने कहा कि मुझे दोनों चाहिए, मतलब गुरदासपुर भी चाहिए और लाहौर भी चाहिए इंडिया के साथ। ठीक है, व्हेन माउंटबेटन said he cannot have both, he chose गुरदासपुर और लाहौर। लेकिन जब माउंटबेटन को ये सब पता चला, तो माउंटबेटन ने उनको कहा कि आप दोनों नहीं रख सकते, दोनों में आप एक को ही रख सकते हो, तो उन्होंने गुरदासपुर को चूज किया ओवर लाहौर। ठीक है, नंबर 15 इज दैट ही सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ लाहौर 1938 टू 1943। तो वो प्रेसिडेंट रहे हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ लाहौर के। ठीक है, 1938 से 1943 तक। और जो नंबर 16 पॉइंट है, ही डाइड इन 1967। तो उनकी जो वफात हुई, उनकी जो डेथ हुई, वो हुई 1967। ठीक है गाइस, जो नेक्स्ट पॉलिटिकल पर्सनालिटी है वो है शेख अब्दुल्ला। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट उनके बारे में ये है, मोहम्मद अब्दुल्ला शेख वाज बोर्न ऑन 5 दिसंबर 1905 इन सोहरा, जम्मू एंड कश्मीर, ब्रिटिश इंडिया। तो शेख अब्दुल्ला की जो पैदाइश हुई वो 5 दिसंबर 1905 में हुई, सोहरा में, जम्मू एंड कश्मीर, ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, नंबर सेकंड इज ही एजिटेटेड अगेंस्ट द रूल ऑफ महाराजा हरि सिंह एंड अर्ज्ड सेल्फ रूल फॉर कश्मीर। तो उन्होंने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ, जो कि उस वक्त के रूलर थे, एजिटेशन की और उन्होंने डिमांड की कि यहाँ पे सेल्फ रूल आ जाए कश्मीर में। ठीक है, नंबर थर्ड इज मौलवी अब्दुल रहीम, अब्दुल्ला शेख एंड गुलाम नबी गिलकार वेयर द फर्स्ट 3 educated Kashmiri youth to be arrested during the public agitation of 1931। तो 1931 की जो एजिटेशन हुई, उसमें से जो पहले 3 कश्मीरी एजुकेटेड यूथ थे, तो उनका नाम था मौलवी अब्दुल रहीम, शेख अब्दुल्ला और गुलाम नबी गिलकार। ठीक है, नंबर फोर्थ इज Abdullah was the founding leader of all Jammu and Kashmir Muslim Conference, later renamed Jammu and Kashmir National Conference। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है पॉलिटिकल पार्टी आज की, तो उसका पहला जो नाम था वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था। ठीक है, तो उन्हीं उसी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को बाद में रीनेम किया गया एज नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, Kashmir's first political party, Muslim Conference, with Sheikh Abdullah as president, Chaudhry Ghulam Abbas as general secretary, and Maulvi Abdur Rahim as secretary, was formed on 16th October 1932। जो कश्मीर की जो पहली पॉलिटिकल पार्टी बनी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, वो बनी थी 16th of October 1932 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, उसके जो लीडर थे वो, सॉरी, उसके जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम, वो शेख अब्दुल्ला थे, और चौधरी गुलाम अब्बास जो थे वो जनरल सेक्रेटरी थे, और मौलवी अब्दुल रहीम जो थे वो इसके सेक्रेटरी थे। ठीक है, इस पार्टी के। तो पहले पहले जो अभी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसका जो पहला नाम था वो था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, फिर इसको लेटर रीनेम किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है,
Number 6 point is he introduced a resolution in the working committee of the Muslim Conference for changing its name to National Conference on 24th of June 1938। तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया कि इस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, इसको रीनेम किया जाए और इसका नाम रख दिया जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, वो उसने कब इंट्रोड्यूस किया था? 24th of June 1938 में। ठीक है। Number 7th point is after a prolonged and vigorous campaign, a special session of the Muslim Conference held in June 1939 voted to change the name of the party to National Conference। ठीक है, तो एक prolonged struggle के बाद, ठीक है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है उसका नाम चेंज किया गया जून 1939 में वोट हुआ इसके बारे में। ठीक है, ताकि इस पार्टी का जो नाम है वो चेंज हो जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, subsequently the resolution, the number 8 point is subsequently the resolution for changing the name of the Muslim Conference to National Conference was ratified with an overwhelming majority by the General Council of the Muslim Conference on 11th June 1939, and from that date Muslim Conference became National Conference। तो 11 जून 1339 से onwards जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी उसका नाम चेंज हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है। नंबर 9th पॉइंट इज ही इज रेफर्ड एज शेर कश्मीर, लाइन ऑफ कश्मीर। ठीक है, उनका जो टाइटल है वो शेर कश्मीर भी है, जिसकी लिटरल मीनिंग है लाइन ऑफ कश्मीर। ठीक है, शेख अब्दुल्ला का, तो इसको भी याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नंबर 10th इज ही वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर इट्स एक्सेशन टू इंडिया। तो शेख अब्दुल्ला जो है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि वो पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है। Number 11th is Sheikh Abdullah took an oath as Prime Minister of Kashmir on 17th of March 1948। तो उन्होंने जो ओथ लिया प्राइम मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर का, वो लिया था 17th of March 1948 में। ठीक है। नंबर 12th is he was dismissed from the position of the prime ministership on 8th August 1953। तो वो प्राइम मिनिस्टर बने 17th of March 1948 को, लेकिन 8th अगस्त 1953 को उनको डिसमिस किया गया पोजीशन से। ठीक है। एंड बख्शी गुलाम मोहम्मद वाज अपॉइंटेड एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर। जो बख्शी गुलाम मोहम्मद थे उनको अपॉइंट किया गया एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर। ओके। नंबर 13th इज शेख अब्दुल्ला अगेन became the chief minister of the state following in 1974 Indira Sheikh Accord, and remained in the top slot till his death on 8th of September 1982। तो शेख अब्दुल्ला जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी चीफ मिनिस्टर बने जम्मू एंड कश्मीर के following 1974 Indira Sheikh Accord and remained in the top slot till his death on 8th September 1982। Okay, number 14 is Sheikh Abdullah served as the chief minister of the Jammu and Kashmir for the following period। तो शेख अब्दुल्ला जो है ये तो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन फिर उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बंद हुआ, प्राइम मिनिस्टरशिप मतलब यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता फिर जम्मू एंड कश्मीर में, फिर ये सीएम बने यानी चीफ मिनिस्टर बने। तो जो सीएम बने उसकी ड्यूरेशन थी वो 25 फरवरी 1975 टू 26 मार्च 1977, जो कि 2 साल 29 डेज बनते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ये चीफ मिनिस्टर बने फिर से 9th जुलाई 1977 में टिल 8th सितंबर 1982, जो कि 5 साल और 61 डेज बनते हैं। ठीक है। फिर नंबर 15th पॉइंट ही डाइड ऑन 8 सितंबर 1982 एज्ड 76 इन श्रीनगर। तो उनकी वफात जो है, उनकी जो डेथ हुई वो 8 सितंबर 1982 में हुई। उनकी उस वक्त उम्र थी 76 ईयर्स, श्रीनगर में हुई, जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया। ठीक है गाइस, जो नेक्स्ट पॉलिटिकल पर्सनालिटी है वो है बख्शी गुलाम मोहम्मद। तो जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बख्शी गुलाम मोहम्मद वाज बोर्न इन 1907 इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बख्शी गुलाम मोहम्मद की जो पैदाइश हुई वो 1907 में हुई जम्मू एंड कश्मीर में। नंबर सेकंड इज बख्शी वाज अ मेंबर ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस। नंबर थर्ड, after the constituency assembly election in 1951, Abdullah was elected prime minister of the state and Bakshi appointed as the deputy prime minister। तो जो 1951 के जो कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली इलेक्शन हुई उनमें जो है शेख अब्दुल्ला जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, और बख्शी गुलाम मोहम्मद जो है वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है। नंबर फोर्थ, ही स्टेज्ड अ कूप फेमसली नोन एज कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस। तो उन्होंने एक साजिश रची जिसका जो फेमसली नोन एज कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस विद द हेल्प ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट करण सिंह।
तो करण सिंह के साथ मिलकर उन्होंने एक साजिश रची, जिस साजिश का जो नतीजा था वो डिसमिसल था और इम्प्रिजनमेंट था शेख अब्दुल्ला का। ठीक है, तो उस साजिश की वजह से जो शेख अब्दुल्ला थे वो डिसमिस हो गए और उनको कैद किया गया। ठीक है, नंबर 5 इज in 9th August 1953 Bakshi Ghulam Muhammad became the third prime minister and Sheikh Mohammed Abdullah was dismissed and arrested। तो 9th of August 1953 को ही ऐसा हुआ कि बख्शी गुलाम मोहम्मद जो है वो थर्ड प्राइम मिनिस्टर बने जम्मू एंड कश्मीर के, और शेख अब्दुल्ला जो है वो डिसमिस हो गए और उनको अरेस्ट किया गया। ठीक है, नंबर 6 इज बख्शी वाज द लॉन्गेस्ट 1953 to 1963 serving prime minister of Jammu and Kashmir and whose rule saw the formulation of the constitution of Jammu and Kashmir। बख्शी जो थे वो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बने जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, जिनकी जो प्राइम मिनिस्टरशिप रही वो रही 1953 से लेकर 1963 तक। तो उन्हीं के रूल में फॉर्मुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी हुआ। ठीक है, नंबर 7 इज द 10 years which is 9th August 53 to 12th of October 1963 of Bakshi's tenure have been the longest continuous stint by any prime minister or chief minister। तो जो ये बख्शी गुलाम मोहम्मद के जो 10 साल हैं प्राइम एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इनको माना जाता है कि लॉन्गेस्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस स्टिंट है, एक लॉन्गेस्ट पीरियड है बाय एनी प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे ज़्यादा जो टर्म रही, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या फिर प्राइम मिनिस्टर हो जम्मू एंड कश्मीर में, तो वो रही है बख्शी गुलाम मोहम्मद की। तो ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, सो फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज इंपॉर्टेंट, सो प्लीज रिमेंबर इट। ठीक है, अब 8th पॉइंट, सॉरी, बख्शी गुलाम मोहम्मद proved to be an able administrator and is remembered as the architect of modern Kashmir because of his constructive work in the state। तो जो बख्शी गुलाम मोहम्मद हैं, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया एज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, और उनको याद किया जाता है एज एन आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर। ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज कंस्ट्रक्टिव वर्क इन द स्टेट, उनकी जो वर्क थी बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वर्क थी, तो उससे उनको याद किया जाता है एज एन आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न कश्मीर। ठीक है, नंबर 9, he set Kashmir on the road to progress, gave a practical shape to the idea of नया कश्मीर। उन्होंने कश्मीर को एक रोड पे सेट किया, प्रोग्रेस के रोड पे सेट किया, और एक जो आइडिया था नया कश्मीर का, उन्होंने उसको प्रैक्टिकल शेप दे दी। ठीक है, नंबर 10, he earned the sobriquet खालिद कश्मीर आफ्टर खालिद बिन वलीद द ग्रेट मुस्लिम जनरल। उनको एक लक़ब मिला, एक टाइटल मिला खालिद कश्मीर का। वो किसके ऊपर उनको दिया? खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि ग्रेट मुस्लिम जनरल थे, उनके ऊपर उनको ये टाइटल दिया गया खालिद कश्मीर। तो फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। हु इज नोन एज द खालिद कश्मीर? सो द आंसर इज बख्शी गुलाम अहमद। ओके, तो number 11th is in June 1965 he made an announcement that he had decided to retire from politics। तो जून 1965 में उन्होंने अनाउंस किया कि मैं पॉलिटिक्स से रिटायर हो रहा हूँ। ठीक है, नंबर 12, in 1967 बख्शी was elected to लोकसभा, लेकिन 1967 में वो फिर से लोकसभा के लिए इलेक्ट हुए on a national conference ticket defeating the ruling Congress nominee Ali Mohammad Tariq by a big margin। okay, Number 13th is he remained a member of the Lok Sabha till 1971। तो लोक सभा के वो मेंबर रहे 1971 तक। Number 14th, बख्शी गुलाम मोहम्मद died on 9th July 1972। फिर फाइनली उनकी डेथ हुई 9th of July 1972 में। गाइस, जो नेक्स्ट पर्सनालिटी है वो है फारूक अब्दुल्ला, और जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में वो है फारूक अब्दुल्ला वाज बोर्न on 21st of October 1937 in Sohra, Jammu and Kashmir। ठीक है, फारूक अब्दुल्ला की जो पैदाइश हुई है वो 21st of October 1937 में सोहरा में हुई। ठीक है, second point is Abdullah was elected to the Lok Sabha unopposed from Srinagar in the 1980 general election। तो अब्दुल्ला जो थे, फारूक अब्दुल्ला, वो इलेक्ट हुए थे लोकसभा के लिए अनअपोज्ड, मतलब कोई अपोजिशन में नहीं था, फ्रॉम श्रीनगर से इन 1980 जनरल इलेक्शन। जो 1980 का जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें फारूक अब्दुल्ला जो थे वो इलेक्ट हुए थे लोकसभा के लिए अनअपोज्ड, ओके, फ्रॉम श्रीनगर। नंबर 3 इज Abdullah was a novice in the political arena of Jammu and Kashmir when he was appointed president of the National Conference in August 1981। अब्दुल्ला जो
नोविस थे। नोविस का मतलब होता है समवन हु इज न्यू टू द फील्ड, जिसके पास अभी कोई एक्सपीरियंस ना हो। तो ये पॉलिटिकल एरिना में जो थे बिल्कुल नोविस थे, नए थे, तो उनके पास कोई ऐसी एक्सपीरियंस नहीं थी। लेकिन अगस्त 1981 में उनको एज ए प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस का। His main qualification was that he was the son of शेख अब्दुल्ला। तो उसके पास जो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये थी कि वो शेख अब्दुल्ला के बेटे थे। तो इनकी मेन क्वालिफिकेशन थी। ठीक है। नंबर फोर्थ, फारूक अब्दुल्ला बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर द फॉलोइंग पीरियड। तो फारूक अब्दुल्ला जो है ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के। तो कब ये चीफ मिनिस्टर बने और किस पीरियड के दौरान ये रहे, तो पहली बार जब ये चीफ मिनिस्टर बने वो बने थे 8 सितंबर 1982 से लेकर 2 जुलाई 1984। ठीक है। तो इसकी जो ड्यूरेशन रही वो 1 ईयर 9 मंथ्स 3 वीक्स एंड 3 डेज रही। ठीक है। दूसरी बार जब ये चीफ मिनिस्टर बने तो बने थे 7 नवंबर 1986 टू 19 जनवरी टू 1990। तो इसकी जो ड्यूरेशन रही वो 3 इयर्स 2 मंथ्स 1 वीक एंड 5 डेज रही। फिर ये तीसरी बार सीएम बने तो बने थे 9 अक्टूबर 1996 टू 18 अक्टूबर 2002। इसकी जो ड्यूरेशन रही वो 6 इयर्स 9 डेज रही। ठीक है। Number fifth point, Farooq Abdullah was elected to the Rajya Sabha in 2002 from Jammu and Kashmir and re-elected in 2009। फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो इलेक्ट हुए थे राज्यसभा के लिए 2002 में और फिर से री इलेक्ट हो गए थे 2009 में। He resigned, number six, he resigned from the Rajya Sabha in May 2009 and won a seat in the Lok Sabha from Srinagar। और फिर उन्होंने राज्यसभा से रिजाइन किया मई 2009 में और फिर एक सीट उन्होंने जीती थी इन दी लोकसभा फ्रॉम श्रीनगर। ओके। नंबर सेवेंथ, on 16th of September 2019 Abdullah became the first mainstream politician to be detained under the Public Safety Act। तो 16 अक्टूबर 2019 को अब्दुल्ला जो है फारूक अब्दुल्ला ये पहले मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन बने जिनको डिटेन किया गया अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट। ओके। नंबर 8, he was released from the house detention under PSA after 7.5 months on 13th of March 2020। तो उनको रिलीज किया गया था इस हाउस डिटेंशन से जो कि अंडर PSA हुआ था 7.5 महीने के बाद 13 मार्च 2020 को। ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट फारूक अब्दुल्ला। गाइस जो नेक्स्ट पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है वो है गुलाम नबी आज़ाद। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में वो ये हैं, गुलाम नबी आज़ाद वाज बोर्न ऑन 7th of March 1949 इन बलीसा, प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। द सेकंड पॉइंट इज आज़ाद एंटर्ड इनटू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज डेप्यूटी मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ लॉ, जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स मिनिस्ट्री इन 1982। तो उनकी जो एंट्री हुई सेंट्रल गवर्नमेंट में वो हुई थी एज डेप्यूटी मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ लॉ, जस्टिस और कंपनी अफेयर्स। कब हुआ था? 1982 में। ठीक है। Subsequently he was elected to the 8th Lok Sabha in 1984 and was a member from 1990 to 1996 from Maharashtra in Rajya Sabha। ठीक है। तो उसके बाद वो इलेक्ट हुए 8th लोकसभा के लिए 1984 में, फिर वो मेंबर रहे 1990 से लेकर 1996 तक फ्रॉम महाराष्ट्र, कहाँ पे? राज्यसभा। ठीक है। नंबर 4, he was subsequently elected to the Rajya Sabha from Jammu and Kashmir during the term of 30th November 1996 to 29th of November 2002 and 30th of November 2002 to 29th of November 2008, but resigned on 29th of April 2006 as he became Chief Minister of Jammu and Kashmir on 2nd November 2005। तो क्या हुआ? उसके बाद ये इलेक्ट हुए राज्यसभा के लिए फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर during the term of 30 नवंबर 1996 से 29 नवंबर 2002 तक, फिर उसके बाद 30 नवंबर 2002 से लेकर 29 नवंबर 2008 तक। लेकिन फिर उन्होंने 29 अप्रैल 2006 में रिजाइन किया क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर बने फिर 2nd of November 2005। So guys, kindly remember this date. This is very important from the examination point of view. Okay. So number 5th is the People's Democratic Party, a coalition partner of Indian National Congress in Jammu and Kashmir। तो उसके बाद क्या हुआ? जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थी, ठीक है, जो एक कोalition पार्टनर थी
of Indian National Congress in Jammu and Kashmir withdrew its support for Azad's government. तो उन्होंने अपना जो सपोर्ट था वो विड्रॉ किया आज़ाद की गवर्नमेंट से, and rather than attempt to sustain his government by requesting a vote of confidence, तो आज़ाद क्या वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी मांग सकते थे, वो रिक्वेस्ट कर सकते इसके, लेकिन उन्होंने वो अटेम्प्ट नहीं की, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं मांगा, बल्कि उन्होंने डायरेक्टली रिजाइन किया। आज़ाद रिजाइन ऑन 7th ऑफ जुलाई, तो 7th ऑफ जुलाई 2008 में उन्होंने रिजाइन दिया और फिर उन्होंने फिर ऑफिस छोड़ा 11th ऑफ जुलाई 2008। ओके, नंबर 6, he has suggested a late marriage age of between 25 and 30 for population control। तो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए उन्होंने एक तरीका सजेस्ट किया था, उन्होंने लेट मैरिज सजेस्ट किया था कि शादी जो होनी चाहिए वो बिटवीन 25 एंड 30 इयर्स ऑफ एज में होनी चाहिए, and has said that lack of electricity and thereby absence of TV entertainment in rural areas will cause people to produce more children. So this is self-explanatory. We will come to number 7. So in June 2014, after the National Democratic Alliance won a majority in the Lok Sabha and formed the union government, तो जून 2014 में क्या हुआ, जब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस उन्होंने जब मेजॉरिटी हासिल की लोकसभा में, तो फिर यूनियन गवर्नमेंट फॉर्म की, तो आज़ाद जो है वो अपॉइंट हुए थे एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन, ओके, राज्यसभा में, वेयर कांग्रेस स्टिल हेल्ड द मेजॉरिटी। ओके, नंबर 8, इन 2015 आज़ाद गॉट री इलेक्टेड टू राज्यसभा, तो 2015 में जो है आज़ाद फिर से री इलेक्ट हुए राज्यसभा के लिए जम्मू एंड कश्मीर से, डिस्पाइट पीडीपी बीजेपी अलायंस होल्डिंग ए मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, नंबर 9, between June 1991 and January 1993, आज़ाद was यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर। तो जून 1991 से लेकर और जनवरी 1993 तक आज़ाद जो है वो यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर रहे हैं। हिज ब्रदर इन लॉ तसद्दुक देव वाज किडनैप्ड बाय अल उमर मुजाहिदीन इन जनवरी 2002, इन जनवरी 1992। उनके जो ब्रदर इन लॉ थे तसद्दुक देव, उनको किडनैप किया गया था। अल उमर एक मुजाहिदीन तंजीम थी, तो उन्होंने उनको किडनैप किया था 1992 में। 3 जेल्ड इस्लामिक मिलिटेंट्स ऑफ अल उमर वर रिलीज्ड। तो उसके बाद क्या हुआ, जो उस वक्त 3 इस्लामिक मिलिटेंट्स थे जो कि जेल में थे अल उमर के, वो उनको रिलीज किया गया इन एक्सचेंज फॉर देव के एक्सचेंज में ऑन 17th ऑफ जनवरी। तो 17th ऑफ जनवरी को उनको फिर एक्सचेंज में रिलीज किया गया। ठीक है, नंबर 10, आज़ाद मैरिड शमीमा देव आज़ाद, a well-known singer, Kashmiri singer, in 1980, and they have a son, Saddam Nabi Azad, and a daughter, Sofia Nabi Azad। तो आज़ाद ने जो है शमीमा देव आज़ाद से फिर शादी की, जो एक वेल नोन कश्मीरी सिंगर है 1980 में। तो उनसे उनको एक बेटा है और एक बेटी भी है। बेटे का नाम सद्दाम नबी आज़ाद है और बेटी का नाम सोफिया नबी आज़ाद है। गाइस, जो नेक्स्ट पर्सनालिटी है वो है करण सिंह। तो पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो है करण सिंह वाज बोर्न ऑन 9th of March 1931 in Cannes, France। ओके, नंबर 2, he belongs to the Jamwal Dogra dynasty and is the son of महाराजा हरि सिंह। वो जो है जमवाल डोगरा डायनास्टी से बिलोंग करते हैं और वो बेटे हैं महाराजा हरि सिंह के। इन 1949, थर्ड पॉइंट, in 1949 at age of 18, Singh was appointed as the regent of Jammu and Kashmir state after his father stepped down as the ruler following the state's accession to India। ठीक है, 1949 में जब करण सिंह 18 years of age तक पहुंचे, तो इनको फिर अपॉइंट किया गया एज अ रीजेंट। रीजेंट का मतलब होता है समवन हु रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ द रूलर। ओके, क्योंकि वो जो उनके फादर थे हरि सिंह, वो स्टेप डाउन हुए थे एज अ रूलर फॉलोइंग द स्टेट्स एक्सेशन टू इंडिया, क्योंकि स्टेट का एक्सेशन हुआ था इंडिया के साथ। ठीक है, नंबर 4, ही वाज द प्रिंस रीजेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टिल 1952। तो वो प्रिंस रीजेंट रहे जम्मू एंड कश्मीर के 1952 तक। ठीक है, नंबर 5, ही सर्व्ड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1965 टू 1967। तो गाइस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने सर्व किया एज अ फर्स्ट गवर्नर of state of Jammu and Kashmir from 1965 to 1967, यानी वो 2 साल फर्स्ट गवर्नर बने जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, तो सर्व किया उन्होंने 2 साल तक। सो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
तो आंसर रहेगा करण सिंह। अगर पीरियड मांगा गया तो 1965 से लेकर 1967 तक। तो फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, नंबर 6, in 1967 he resigned as a governor of Jammu and Kashmir and became the youngest ever member of the union cabinet। तो 1967 में उन्होंने रिजाइन किया एज गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और वो बन गए यंगेस्ट एवर मेंबर ऑफ यूनियन कैबिनेट, होल्डिंग द पोर्टफोलियोज ऑफ टूरिज्म एंड सिविल एविएशन between 1967 and 1973। So this is also important point. Number 7, in 1967 he became the youngest ever union cabinet minister in the government of Indira Gandhi। Number 8, from 1967 to 1984 Karan Singh was a member of the Lok Sabha। तो 1967 से लेकर 1980 तक वो रहे member of Lok Sabha। He became the Minister for Health and Family Planning in 1973। तो 1973 में वो मिनिस्टर बने हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग के, सर्विंग इन दिस पोस्ट अंटिल 1977। तो 1977 तक वो इस पोस्ट पे रहे। नंबर 10, करण सिंह वाज इलेक्टेड टू द लोकसभा फ्रॉम उधमपुर इन 1977। करण सिंह जो है वो इलेक्ट हुए थे लोकसभा के लिए फ्रॉम उधमपुर 1977 में ऑन ए कांग्रेस टिकट। ओके, नंबर 11, he became Minister of Education and Culture in 1979। फिर वो Minister of Education and Culture बने 1979 में। Number 12, in 1989 and 1990 he served as Indian Ambassador to US and his experience became the subject of a book he wrote, Brief Sojourn। तो 1989 से लेकर 1990 तक उन्होंने सर्व किया एज इंडियन एम्बेसडर टू यूएस। ओके, और ये जो इनकी एक्सपीरियंस रही तो फिर उन्होंने एक बुक लिखी, फिर ये उस बुक का सब्जेक्ट बना, उस बुक का नाम था ब्रीफ सोजर। ओके, फिर ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये 12th पॉइंट, सो इसको भी याद रखिएगा। वैसे तो सारे पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं किसी भी पर्सनालिटी के बारे में वो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बीच बीच में। ओके, नंबर 13 पॉइंट जो है, he was a member of the Rajya Sabha from 30th November 1996 to 12th August 1999। तो मेंबर भी रहे हैं राज्यसभा के 30th नवंबर 1996 से लेकर 12th अगस्त 1999 तक। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस को। ठीक है, फिर नंबर 14, लेटर ही वाज अ राज्यसभा मेंबर फ्रॉम 28 जनवरी 2000 टू 27 जनवरी 2018। फिर वो राज्यसभा के मेंबर भी रहे 28 जनवरी 2000 से 28 जनवरी 2000 से 27 जनवरी 2018 रिप्रेजेंटिंग आईएनसी। ठीक है, नंबर 15, ही हैज सर्व्ड एज चांसलर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने एज चांसलर भी सर्व किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी का, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का एंड NIIT यूनिवर्सिटी का। ठीक है गाइस, अब जो नेक्स्ट पर्सनैलिटी है वो है उमर अब्दुल्ला। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में ये है, उमर अब्दुल्ला was born on 10th of March 1970 in Rockford, Essex, England। Okay. Number second, in 1998, at the age of 28, Umar Abdullah was elected to the 12th Lok Sabha, becoming the youngest member। तो 1998 में जब उमर अब्दुल्ला 28 साल की उम्र को पहुंचे तो उनको इलेक्ट किया गया था 12th लोक सभा के लिए और वो बन गए यंगेस्ट मेंबर। ठीक है, Number third, in 1998 to 1999, he was the member of both the Committee on Transport and Tourism and the Ministry of Tourism's Consultative Committee। 1998 से लेकर 1999 तक वो मेंबर बने दो कमेटियों के, पहली कमेटी कमिटी ऑन ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म एंड द सेकंड कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म्स कंसल्टेटिव कमेटी। तो इनके वो मेंबर बने। नंबर फोर्थ, इन 1999 he was elected to the 13th Lok Sabha, second term as a member of parliament। तो 1999 में वो इलेक्ट हुए 13th लोक सभा के लिए, second term as a member of the parliament। okay, on number 5th, on 13th of October 1999 he took oath as union minister of state, commerce and industry। 13 अक्टूबर 1999 को उन्होंने ओथ ली as union minister of state, commerce and industry। Number 6, on 22nd of July 2001, he became the youngest union minister when he was made union minister of state for external affairs। तो
22 जुलाई 2001 को वो यंगेस्ट यूनियन मिनिस्टर बने जब वो बनाए गए थे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है। Number 7, on 23rd June 2002, he became the president of the National Conference Party. 23rd जून 2002 में वो प्रेसिडेंट बनाए गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के और उन्होंने अपने फादर यानी फारूक अब्दुल्ला को रिप्लेस किया। ठीक है। नंबर 8, in March 2006, much to the disapproval of the center, Umar Abdullah had one-on-one meeting with Pakistan's president Pervez Musharraf in Islamabad. मार्च 2006 में क्या हुआ, उन्होंने एक वन-ऑन-वन मीटिंग की पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के साथ जिसका नाम परवेज मुशर्रफ था इस्लामाबाद में। ठीक है। और सेंटर को ये मूव उमर अब्दुल्ला का पसंद नहीं आया और वो उससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए। ठीक है। नंबर 9, उमर वाज स्वॉर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन 5 जनवरी 2009। उमर अब्दुल्ला जो है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बने 5 जनवरी 2009 को। कहाँ पे? एट द जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम इन द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। जो उनका स्वान जो हुआ वो हुआ था जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में है। ठीक है। नंबर 10, in 2009 Umar Abdullah was accused of covering up the rape and murder of 2 young women in Shopia। 2009 में क्या हुआ, उमर अब्दुल्ला जो है उनको एक्यूज किया गया कि वो कवर अप कर रहे हैं यानी छुपा रहे हैं जो रेप एंड मर्डर हुआ था तो यंग लेडीज का शोपियां में, तो वो कवर अप करने का उनको एक्यूजेशन लगा था। ठीक है। विच वॉज एलिजिडली परपेट्रेटेड बाय द इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस। ओके। So number 11th, on the intervening night of 4th and 5th of August 2019, Umar Abdullah was placed under preventive detention by the Indian government under section 107 of the CRPC। तो जो चौथी और पांचवी रात के दरमियान जो हुआ अगस्त 2019 को कि उमर अब्दुल्ला जो है उनको he was placed under preventive detention, okay, under section 107 of the CRPC। ठीक है। 12th, after the expiry of the 6-month detention without any charge, तो जब ये 6 month डिटेंशन उनका एक्सपायर हो गया बिना किसी चार्ज का जो डिटेंशन लगाया था, अब्दुल्ला हैज बीन फ्रेशली चार्ज्ड एंड डिटेन्ड अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट। तो उमर अब्दुल्ला को फिर से डिटेन किया गया अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट जिसको पीएसए भी कहते हैं, which has been revoked on 24th of March 2020। तो 24th of March 2020 को फिर उसको रिवोक किया गया। ठीक है। Number 13, on February 10, 2020, senior advocate Kapil Sibal, appearing for petitioner Sarah Abdullah Pilot, mentioned the matter for urgent listening before a bench headed by Justice Anvi Ramana. Okay. Number 14th, on February 14, 2020, the Supreme Court issued a notice to the Jammu and Kashmir administration and set the next date of hearing as March 2nd, 2020. Number 15th, on 24th of March 2020, उमर अब्दुल्ला was released from detention। तो 24 मार्च 2020 को फाइनली उमर अब्दुल्ला को रिलीज किया गया डिटेंशन से। ओके गाइज, अब जो नेक्स्ट पर्सनालिटी है वो है मुफ्ती मोहम्मद सईद। तो मुफ्ती मोहम्मद सईद जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में वो है मुफ्ती मोहम्मद सईद was born on 12th of January 1936 in बिजबिहारा जम्मू एंड कश्मीर, ब्रिटिश इंडिया। मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है उनकी पैदाइश हुई 12th of January 1936 में बिजबिहारा में। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। नंबर 2, in 1962 he was elected to the legislative assembly from बिजबिहारा। तो 1962 में वो इलेक्ट हुए थे टू द लेजिस्लेटिव असेंबली बिजबिहारा से। ठीक है। नंबर 3, आफ्टर जीएम सादिक became चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन 1964, सईद was appointed as the deputy minister in his government। जब जीएम सादिक चीफ मिनिस्टर बने 1964 में तो मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है उनको अपॉइंट किया गया था एज डेप्यूटी मिनिस्टर उनकी गवर्नमेंट में। ठीक है। Number 4, in 1972, Said became a cabinet minister and the president of the state Congress unit। 1972 में जो मुफ्ती सईद हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर बने और वो प्रेसिडेंट बने स्टेट कांग्रेस यूनिट के। ठीक है। नंबर 5, he joined the Rajiv Gandhi government in 1986 as a minister of tourism। तो 1986 में उन्होंने राजीव गांधी जो है उनकी गवर्नमेंट को ज्वाइन किया एज ए मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म। Number 6,
In 1987, he quit the Congress party to join VP Singh's Jan Morcha, which led to his becoming the first Muslim Minister for Home Affairs in the Union Cabinet of India for 1 year from 1989 to 1990। 1987 में उन्होंने कांग्रेस को क्विट किया और ज्वाइन की वीपी सिंह जन मोर्चा, जिसके नतीजे में वो पहले मुस्लिम मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स बने इन द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया 1 साल तक फ्रॉम 1989 टू 1990। ओके, नंबर 7, in 1989, within the few days of taking office as the Union Minister for Home Affairs, his third daughter Rubaiya was kidnapped on 9th of December 1989. She was released in exchange for the release of 5 militants. In 1989 में क्या हुआ? Within the few days of taking office, तो ऑफिस के चंद ज्वाइन करने के बाद ही, चंद दिनों के बाद ही, एज ए यूनियन होम मिनिस्टर, एज ए यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स जब उन्होंने ज्वाइन किया, कुछ दिनों के बाद ही जो उनकी तीसरी बेटी थी रुबैया, उनको किडनैप किया गया 9th of December 1989 में। तो फिर उनको रिलीज किया गया इन एक्सचेंज फॉर द रिलीज ऑफ 5 मिलिटेंट्स। ठीक है। नंबर 8, ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक्सोडस ऑफ कश्मीरी हिंदूज टुक प्लेस। तो इन्हीं के टेन्योर के दौरान जब वो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे, तो एक्सोडस जो हुआ कश्मीरी पंडित का, यानी कश्मीर से जो हिंदू पंडित थे वो यहाँ से जब चले गए, तो उनके टेन्योर के दौरान ही हुआ। तो 9th पॉइंट जो है, ही सर्व ट्वाइस एज चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उन्होंने 2 बार सर्व किया एज चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो पहले बार जब उन्होंने सर्व किया था वो था नवंबर 2002 से लेकर नवंबर 2005, और दूसरी बार जब उन्होंने सर्व किया वो था मार्च 2015 से लेकर जनवरी 2016 तक। ठीक है। उसके बाद नंबर 10, ही डाइड ऑन 7 जनवरी 2016 ड्यू टू मल्टी ऑर्गन फेलियर। तो उनकी जो वफात हुई वो 7 जनवरी 2016 को हुई ड्यू टू मल्टी ऑर्गन फेलियर। ओके, ही वाज जस्ट 5 days शॉर्ट ऑफ हिज 80th बर्थडे व्हेन ही डाइड। तो उनकी 80th बर्थडे में सिर्फ 5 दिन बचे थे जब उनकी डेथ हुई। गाइस, जो नेक्स्ट पर्सनैलिटी है वो है महबूबा मुफ्ती। तो जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में, महबूबा मुफ्ती वाज बोर्न ऑन 22nd of May 1959 इन बिजबिहारा, जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया। तो इनकी पैदाइश जो हुई वो 22nd of May 1959 में हुई बिजबिहारा में। ठीक है। नंबर 2, व्हेन इलेक्शंस फॉर द स्टेट असेंबली वर हेल्ड इन 1996, महबूबा became one of the most popular members elected from Bijbihara on an international Congress ticket। तो जब इलेक्शन हुए स्टेट असेंबली के 1996 में, तो महबूबा मुफ्ती जो थी वो वन ऑफ द पॉपुलर मेंबर्स थी। ठीक है, जो इलेक्ट हुई बिजबिहारा से ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस टिकट। ओके। Number 3, she resigned her assembly seat and went on to contest the parliamentary elections in 1999 from Srinagar, where she lost to sitting member Umar Abdullah। तो उन्होंने रिजाइन की अपनी असेंबली सीट को और फिर कॉन्टेस्ट किए पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जो कि 1999 में हुए श्रीनगर से, लेकिन फिर उनको वहाँ पे डिफीट हुई किन से? उमर अब्दुल्ला से। ठीक है। नंबर 4, शी won the Pahalgam seat in the state assembly from South Kashmir, defeating Rafi Ahmad Mir when assembly elections were held again in 2002। जब 2002 में फिर से इलेक्शंस हुए असेंबली इलेक्शंस, तो उन्होंने फिर जो पहलगाम की सीट थी वो जीती साउथ कश्मीर से। ठीक है, उन्होंने डिफीट किया था उस टाइम रफ़ी अहमद मीर को। ठीक है। नंबर 5, शी वाज इलेक्टेड टू द लोक सभा फ्रॉम अनंतनाग सीट इन 2004 and 14। तो फिर वो इलेक्ट हुई लोकसभा के लिए अनंतनाग से इन 2004 and 2014। ठीक है। अब नंबर 6, on 4th of April 2016, she took forward the alliance with Bharatiya Janata Party यानी BJP, and she took the oath and became the first woman chief minister of Jammu and Kashmir। तो 4th April 2016, ये important point है guys, इसको याद रखना, please do remember this point। On 4th of April 2016, she took forward the alliance with Bharatiya Janata Party, ठीक है, यानी BJP, और फिर she took oath and became the first woman chief minister of Jammu and Kashmir। तो महबूबा मुफ्ती जो है वो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बनी जम्मू एंड कश्मीर की जब उन्होंने ओथ लिया 4th of April 2016 को। ठीक है। नंबर 7, she served as the last chief minister of Jammu and Kashmir
autonomous state from 4th April 2016 to 19 June 2018. तो उन्होंने सर्व भी किया एज लास्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑटोनॉमस स्टेट जब थी, ठीक है, फ्रॉम 4th of April to 19th of June 2018, ठीक है। वो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर बनी जम्मू एंड कश्मीर की, और लास्ट चीफ मिनिस्टर बनी ऑटोनॉमस स्टेट जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है। On number 8, on 25th of June 2016, she won an assembly seat in a by-election in Anantnag with the highest margin in any recent elections there, and thereafter focused on settling of Rohingyas. Okay. Number 9, she again contested 2019 Lok Sabha elections from Anantnag seat but lost it to Hasnain Masudi of National Conference. Okay. These sentences are self-explanatory. Number 10, on 5th of August 2019, she was detained by the central government. She has been under detention since. तो 5 अगस्त 2019 को उनको डिटेन किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो तब से वो डिटेंशन में ही है, ठीक है। नंबर 11, in February 2020, she was further detained under the Public Safety Act. फिर 2020 फरवरी में उनको फिर से डिटेन किया गया अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट। नंबर 12, महबूबा मुफ्ती वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट। तो वो पहली और आखिरी चीफ मिनिस्टर हैं जो रही जिन्होंने ऑफिस को होल्ड किया एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ठीक है। गाइस, अब जो नेक्स्ट पर्सनैलिटी है वो है इंजीनियर रशीद। तो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में वो है इंजीनियर रशीद वाज बोर्न ऑन 19th of August 1967 in small hamlet of Mawar in Langate of Kupwara district in the state of Jammu and Kashmir। इंजीनियर रशीद की जो पैदाइश हुई वो 19th of August 1967 में हुई एक स्मॉल एक छोटे से गांव में, मावर लंगेट, लंगेट जो है वो कुपवाड़ा में है, ठीक है, इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Number 2, Engineer Rashid started his political career in the year 2008 after resigning from his job as a construction engineer। तो इंजीनियर रशीद जो है उन्होंने अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की 2008 में, जब उन्होंने अपने जॉब से रिजाइन किया एज कंस्ट्रक्शन इंजीनियर। ओके। Number 3, after a 17-day campaign, he won the constituency seat of Langate in Handwara town in Kupwara district of Jammu and Kashmir। तो 17 दिन की कैंपेन के बाद उन्होंने कंस्टिट्यूंसी सीट जो थी लंगेट की वो जीत ली, ठीक है। Number 4, in the year 2005, Rashid was arrested by SOG in Srinagar for supporting militants, subsequently jailed for 3 months and 17 days। तो 2005 में जो रशीद है उनको अरेस्ट किया गया बाय SOG इन श्रीनगर। वो सपोर्ट कर रहे थे मिलिटेंट्स को, जेल फॉर 3 months and 17 days। तो ये जो उनके ऊपर एक्यूजेशन लगी थी कि वो सपोर्ट कर रहे हैं मिलिटेंट्स को, उसका रिजल्ट ये हुआ कि उनको फिर जेल हुई, और जेल में वो 3 महीने 17 दिन रहे, ठीक है। Number 5, a charge of anti-national activities was slapped on him. He was kept in cargo, Humhama and Rajbagh prisons। तो उनके ऊपर जो है एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ की चार्जेस लगाई गई थी, ठीक है, और उनको रखा गया था कार्गो में, हुमहामा एंड राजबाग प्रिजन। जो हुमहामा और राजबाग की जो जेल है वहाँ पे उनको रखा गया था, ठीक है। Number 6, after 5 months of custody, he negotiated his release, paying rupees up to 1.5 lakh by selling his cow and some land, ठीक है। नंबर 6 पॉइंट जो है कि 5 महीने की कस्टडी में रहने के बाद उन्होंने नेगोशिएट की अपनी रिलीज, और उन्होंने 1.5 लाख रुपया उनको दे दिया, वो 1.5 लाख रुपया उन्होंने अपनी जो उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी वो बेच दी, और उसके पास एक गाय थी वो भी उनको बेचनी पड़ी, तब जाके उनके पास 1.5 लाख रुपया आया और उन्होंने अपनी जो रिलीज है उसको नेगोशिएट किया, ठीक है। Number 7, on 8th October 2015, Engineer Rashid was assaulted by BJP MLAs inside the Jammu and Kashmir Assembly for hosting a party where he served beef on the lawns of government circuit with a view to oppose the controversial central government order banning the beef in India। तो 8 अक्टूबर 2015 को इंजीनियर रशीद जो है उसको असॉल्ट किया गया। किन्होंने असॉल्ट किया? बीजेपी एमएलएज ने उनको असॉल्ट किया, ठीक है, असेंबली में, क्योंकि उन्होंने एक पार्टी होस्ट की थी, वहाँ पे उन्होंने जो सर्व किया था वो बीफ सर्व किया था, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि मैं
जो हूँ मैं अपोजिट हूँ उस कंट्रोवर्शियल लॉ का जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया था, जो गवर्नमेंट ने जो बैन लगाई थी बीफ पे, तो उसको अपोज करने के लिए उन्होंने ये पार्टी होस्ट की थी, बट ही वाज असॉल्टेड बाय द बीजेपी एमएलएज। ओके, नंबर 8, he was also attacked with black ink in press club न्यू दिल्ली by बीजेपी कैडेट्स। वो उनको फिर से अटैक किया गया था विद ब्लैक इंक, उनके चेहरे पे इंक लगाई गई थी, और जब वो प्रेस क्लब में थे न्यू दिल्ली में, तब भी उनको इन बीजेपी जो कैडेट्स थे उन्होंने ही अटैक किया। आफ्टर हिज क्रिटिकल कमेंट्स रिगार्डिंग द लिंचिंग ऑफ ए कश्मीरी ट्रक ड्राइवर इन उधमपुर, उन्होंने कुछ कमेंट किया था जब एक कश्मीरी ट्रक ड्राइवर जो थे उनको लिंच किया गया, जो कि उधमपुर से थे, उनको लिंच किया गया, तो उस पर जो जनरल रशीद ने कुछ कमेंट किए थे, तो उन कमेंट्स के रिस्पॉन्स में उनको अटैक किया गया था विद ब्लैक इंक, जो कि प्रेस क्लब न्यू दिल्ली में हुआ था उनके ऊपर। ठीक है, नंबर 9, ही इज ऑल्सो रेफर्ड एज द फायर ब्रांड लॉ मेकर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो एज ए फायर ब्रांड लॉ मेकर जम्मू कश्मीर के माने जाते हैं। ठीक है, नंबर 10, ही इज द फाउंडर एंड पैट्रन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी। वो फाउंडर हैं और पेट्रन भी हैं, जो उन्होंने एक पार्टी फॉर्म की जिसका नाम है अवामी इत्तेहाद पार्टी।